Solo Leveling, The Return of Yesh, Chapter 81, The Guardian Key, Root Heart. पूरा भूमिगत संसार कांप रहा था। गार्डियन की यश के हाथ में हल्की हरी रोशनी छोड़ रही थी। दूर वह प्राचीन द्वार धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन यश ने उसकी ओर बढ़ने की जल्दबाजी नहीं की। उसने पहले गार्डियन की को ध्यान से देखा। हर चाबी किसी दरवाजे के लिए नहीं होती, कुछ चाबियां सच्चाई खोलती हैं। एस्टर की आंखों में संतोष झलक उठा। यही उत्तर वह सुनना चाहता था। द गार्डियन की एस्टर ने शांत स्वर में कहा, यह साधारण आर्टिफैक्ट नहीं है। हर गार्डियन को यह तभी नहीं मिलता। केवल वही गार्डियन जो शक्ति से पहले संतुलन को चुने, उसे गार्डियन की स्वीकार करती है। केल ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या अब यीश इसका स्वामी बन गया? एस्टर मुस्कुराया, नहीं, गार्डियन की का कोई मालिक नहीं होता। गार्डियन केवल उसका संरक्षक होता है। यीश ने सहमति में सिर हिलाया। शक्ति पर अधिकार नहीं, जिम्मेदारी होती है। तो एल्रियाज विश। एल्रिया की रोशनी पहले से थोड़ी स्थिर दिखाई देने लगी। उसने यश से कहा, अगर तुम उस द्वार के भीतर जाओगे तो तुम्हें मेरे अतीत का अंतिम भाग दिखाई देगा। लेकिन याद रखना, हर स्मृति पूरी सच्चाई नहीं दिखाती। यश ने पूछा, तो पूरी सच्चाई कहाँ मिलेगी? एल्रिया ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, निर्णय में। अंतर्राष्ट्रीय अर्थ उसी समय अर्थ पर, जिन वो रात के आसमान को देख रहा था। शैडो आर्मी पूरी तरह शांत थी। बेलियन ने कहा, मेरे राजा, सिल्वर गेट की ऊर्जा पहले से स्थिर है। जिनवू ने उत्तर दिया, अच्छा है। इसका मतलब यश अभी भी संतुलन बनाए हुए है। बैरो मुस्कुराया, मैं चाहता हूं कि अगली बार उनसे मिलकर उनकी फॉर्मेशन देखूं। जिनवू हल्का सा हंस पड़ा, तुम पहले उन्हें प्रश्न पूछने देना, फिर उनकी फॉर्मेशन देखना। बियॉन्ड द डोर। यश, केल और एस्टर उस प्राचीन द्वार के सामने पहुंचे। सिर्फ एक गोलाकार स्थान था जो गार्डियन की के आकार से बिल्कुल मेल खाता था। यश ने की उस स्थान पर रख दी। जैसे ही दोनों एक दूसरे से जुड़े, पूरा द्वार हरे और सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। धीरे धीरे द्वार खोल गया, लेकिन अंदर कोई महल नहीं था, कोई खजाना नहीं, सिर्फ एक शांत उद्यान। बीच में एक छोटी सी झील और उसके किनारे 4 पत्थर की आसन। केल की आवाज धीमी हो गई, यह काउंसिल गार्डन। मैंने इसके बारे में केवल कथाओं में पढ़ा था। द 4 सीट्स। यश आगे बढ़ा। चारों आसनों पर अलग अलग प्रतीक बने थे। 3 प्रतीक हल्की रोशनी दे रहे थे, चौथा पूरी तरह बुझा हुआ था। उसके नीचे कोई नाम नहीं लिखा था, केवल एक वाक्य उकेरा था, जो सत्य की रक्षा करे वह नाम से नहीं, कर्म से पहचाना जाएगा। यश ने उस वाक्य को ध्यान से पढ़ा, फिर बोला, अब समझ आया, उस चौथे गार्डियन ने अपना नाम क्यों मिटाया। फाइनल सीन। जैसे ही यश चौथे आसन के पास पहुंचा, झील का पानी शान से लहराने लगा। उसकी सतह पर धीरे धीरे एक चेहरा उभर आया। यह एक वृद्ध स्त्री का चेहरा था। उसने यश को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है, ओरिजिन गार्डियन। मैं काउंसिल की अंतिम साक्षी हूं। पूरा गार्डन एक दिव्य प्रकाश से भर गया। यश समझ गया, अब उसे पहली बार उन गार्डियंस के निर्णयों का साक्षात इतिहास सुनने को मिलेगा, जिसने लुनारिस का भविष्य बदल दिया था। Solo Leveling, The Return of Yesh, Chapter 82, The Last Witness Council Garden. हवा पूरी तरह शांत थी। झील का पानी दर्पण की तरह स्थिर था। उसी पानी से उभरा वृद्ध स्त्री का चेहरा अब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में हजारों वर्षों की यादें थीं। यश ने सम्मान से सिर झुकाया। आप कौन है? वृद्ध स्त्री मुस्कुराई। मेरा नाम लायरा है। मैं गार्डियन काउंसिल की अंतिम साक्षी हूं। मैं जीवित नहीं हूं,
लेकिन काउंसिल की स्मृतियां मेरी चेतना में सुरक्षित हैं। कैल और एस्टर ने भी आदर से सिर झुका दिया। हशन लड़ानगियोन, द काउंसिल गार्डन। लायरा ने झील की ओर इशारा किया। ये गार्डन किसी राज्य का हिस्सा नहीं है। ये वो स्थान है जहां गार्डियंस युद्ध नहीं, निर्णय लिया करते थे। यश ने चारों पत्थर के आसनों को फिर देखा। 3 पर हल्की रोशनी थी, चौथा अब भी शांत था। क्या चौथा गार्डियन यही बैठता था? लायरा ने उत्तर दिया, हाँ, और सबसे कठिन निर्णय भी उसी ने लिया था। हाँ हाँ, और सबसे कठिन निर्णय भी उसी ने लिया था। मीटिंग झील का पानी चमकने लगा। एक पुराना दृश्य सामने आया। चारों गार्डियंस उसी गार्डन में बैठे थे। कोई लड़ाई नहीं, कोई क्रोध नहीं, सिर्फ गहरी चर्चा। अरियॉन बोला, रूट हार्ट अस्थिर हो रहा है। सेलीन ने कहा, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो लुनारिस नष्ट हो जाएगा। वेरोन ने तलवार मेज पर रख दी। तो फिर हम अपनी पूरी शक्ति से सील बनाएंगे। कुछ क्षण तक मौन रहा। फिर चौथे गार्डियन ने शांत स्वर में कहा, सील पर्याप्त नहीं होगा, हमें भविष्य के लिए भी मार्ग छोड़ना होगा। हाह छात्र बड़ब ओख शर्मन होगंत, अ चॉइस फॉर द फ्यूचर। लीरा की आवाज वर्तमान में गूंजी। यही वो क्षण था जब गार्डियंस दो विचारों में बंट गए। 3 गार्डियंस चाहते थे पूर्ण सील, चौथा गार्डियन चाहता था ऐसा सील जिसे भविष्य का योग्य गार्डियन समझकर सुधार सके। यश ने धीमे से कहा, उसने भविष्य पर भरोसा किया। लायरा मुस्कुराई, और आज तुम उस भरोसे का उत्तर हो। हंट्स वस वरिज ईस्टिंग। हंटर एसोसिएशन में सब सामान्य था। वू जिनचूल ने जिन वू से पूछा, सिल्वर गेट की ऊर्जा स्थिर है, क्या इसका मतलब खतरा टल गया? जिन वू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, इसका मतलब युद्ध अभी शुरू ही नहीं हुआ। बेलियन ने पूछा, तो अभी क्या हो रहा है? जिन वू ने आकाश की ओर देखा। सत्य धीरे धीरे सामने आ रहा है। द एम्प्टी सीट यश चौथे पत्थर के आसन के सामने खड़ा हो गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस आसन को छुईं, पूरे गार्डन में एक हल्की धड़कन फैल गई। अचानक बुझा हुआ प्रतीक क्षण भर के लिए चमक उठा, लेकिन पूरा नहीं, सिर्फ आधा। एस्टर चौंक गया। ये पहले कभी नहीं हुआ। लायरा की आंखों में आशा लौट आई। इसका अर्थ है चौथे गार्डियन की विरासत अभी समाप्त नहीं हुई। हाथी खताती थंजोल। फाइनल सीम गार्डन के बीच स्थित झील अचानक घूमने लगी। उसके केंद्र से एक छोटा सा प्रकाश गोला ऊपर उठा। वो धीरे धीरे यश के सामने आकर रुक गया। उसके भीतर एक टूटी हुई गार्डियन एम्ब्लम दिखाई दे रही थी। लायरा ने गंभीर स्वर में कहा, यह चौथे गार्डियन की पहचान का अंतिम अंश है। अगर इसे जोड़ना है तो तुम्हें उसका नाम नहीं, उसका उद्देश्य समझना होगा। यश ने एम्ब्लम को ध्यान से देखा। उसने उसे उठाया नहीं, वो केवल मुस्कुराया। पहचान हमेशा नाम से नहीं मिलती, कभी कभी किसी के किए गए त्याग से मिलती है। जैसे ही उसने ये कहा, गार्डियन एम्ब्लम स्वयं हवा में उठ गई और उसके टूटे हुए हिस्से में पहली सुनहरी रेखा जुड़ गई। लायरा की आंखों में वर्षों बाद संतोष दिखाई दिया। हाँ, तुम सही मार्ग पर हो, यश। Post Solo Leveling, The Return of Yesh, Chapter 83, The Broken Emblem Council Garden। हवा में तैरती हुई गार्डियन एम्ब्लम अब पहले से अधिक चमक रही थी। उसके टूटे हुए किनारों पर एक सुनहरी रेखा जुड़ चुकी थी, लेकिन वो अभी भी अधूरी थी। यश ने उसे ध्यान से देखा। उसने उसे छूने की कोशिश नहीं की। लायरा मुस्कुराई। अधिकांश गार्डियंस इसे पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन तुम केवल इसे समझ रहे हो। यश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिस विरासत को समझा न जाए उसे धारण करने का अधिकार भी नहीं होता। 7654 द मीनिंग ऑफ द एम्ब्लम। लायरा ने अपनी हथेली एम्ब्लम की ओर बढ़ाई। उसके चारों ओर प्रकाश के 4 वृत्त प्रकट हुए। ये केवल पहचान का चिन्ह नहीं है, ये गार्डियन काउंसिल की शब्द का प्रतीक है। चारों वृत्तों पर 4 शब्द उभरे, विजडम बुद्धि, बैलेंस संतुलन, सैक्रिफाइस त्याग, होप आशा। कैल ने धीरे से कहा, तो चौथे गार्डियन ने होप चुना था? लायरा ने सिर हिलाया, नहीं, उसने चारों को एक माना। हहाक मिश्रक घोषित कर फिर चमकने लगा। एक और स्मृति उभरी। चारों गार्डियंस रूट हार्ट के सामने खड़े थे। वे अपनी हथेलियां एक दूसरे पर रखकर शपथ ले रहे थे। हम शक्ति के स्वामी नहीं, उसके संरक्षक होंगे। हम वर्तमान की रक्षा करेंगे और भविष्य पर विश्वास करेंगे। दृश्य समाप्त हो गया।
येश ने धीमे से कहा, यही असली गार्डियन ओथ है। लायरा की आंखों में संतोष था। हाँ, और सदियों बाद किसी ने इसे फिर से समझा है। हर हर शक्ति पर खुद काता भुगत। उसने वर्षों तक अपने आप को दोषी माना था। अब उसका बोझ हल्का होने लगा। वो यश की ओर मुड़ा। अगर उस समय कोई मुझे ये सच बता देता, यश ने उसकी बात पूरी की, तो शायद तुम वही निर्णय लेते। कैल ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? यश मुस्कुराया, क्योंकि तुमने अपने लिए नहीं, लुनारिस के लिए निर्णय लिया था। कैल की आंखों से वर्षों बाद शांति के आंसू बह निकले। #प्रतिबंध.reddeadserial.creampop.poetcron। अर्थ उधर अर्थ पर रात का समय था। जिन वो अकेले प्रशिक्षण मैदान में खड़ा था। उसने अपनी शैडो आर्मी को अभ्यास करने का आदेश दिया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। बेलियन ने पूछा, क्या आप लुनारिस के बारे में सोच रहे हैं? जिनहू ने उत्तर दिया, हाँ, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। यश इस समय विश्वास का युद्ध लड़ रहा है। हर फ्रैगमेंट। अचानक गार्डियन एम्बलम से एक हल्की धड़कन निकली। गार्डन के बीच खड़ा सबसे पुराना वृक्ष चमक उठा। उसकी छाल धीरे धीरे खुली। अंदर एक और छोटा एम्बलम फ्रैगमेंट रखा था, लेकिन उसके चारों ओर कोई जाल नहीं था, कोई रक्षा व्यवस्था नहीं। लायरा ने कहा, इसे बल से नहीं, निर्णय से पाया जाता है। यश आगे बढ़ा। उसने फ्रैगमेंट उठाने के बजाय उसे पहले झुककर प्रणाम किया। क्षण भर में वो फ्रैगमेंट स्वयं हवा में उठा और पहले वाले टुकड़े से जुड़ गया। अब गार्डियन एम्बलम का लगभग आधा भाग पूरा हो चुका था। 114 स्टील कटाउन मुठियों को। फाइनल सीन जैसे ही दूसरा टुकड़ा जुड़ा, काउंसिल गार्डन की भूमि पर एक प्राचीन मानचित्र उभर आया। इस बार ये केवल लुनारिस का नहीं था। उसमें 4 प्राचीन गार्डियन सैंक्चुअरीज चिह्नित थे। उनमें से 3 पर हरी रोशनी थी, लेकिन चौथे सैंक्चुअरी पर गहरा अंधकार छाया हुआ था। लायरा का चेहरा गंभीर हो गया। यही वो स्थान है जहां चौथे गार्डियन ने आखिरी बार कदम रखा था। यश ने मानचित्र को ध्यान से देखा, फिर शांत स्वर में कहा, हम वहां जाएंगे, लेकिन पहले इल्रिया को स्थिर करेंगे, क्योंकि अधूरे संसार को छोड़कर नई यात्रा शुरू नहीं की जाती। एस्टर ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। यही एक सच्चे गार्डियन का निर्णय था। Post Solo Leveling, The Return of Yesh, Chapter 83, The Broken Emblem Council Garden। हवा में तैरती हुई गार्डियन एम्बलम अब पहले से अधिक चमक रही थी। उसके टूटे हुए किनारों पर एक सुनहरी रेखा जुड़ चुकी थी, लेकिन वो अभी भी अधूरी थी। यश ने उसे ध्यान से देखा। उसने उसे छूने की कोशिश नहीं की। लायरा मुस्कुराई। अधिकांश गार्डियंस इसे पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन तुम केवल इसे समझ रहे हो। यश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिस विरासत को समझा न जाए उसे धारण करने का अधिकार भी नहीं होता। 7654 द मीनिंग ऑफ द एम्बलम। लायरा ने अपनी हथेली एम्बलम की ओर बढ़ाई। उसके चारों ओर प्रकाश के 4 वृत्त प्रकट हुए। ये केवल पहचान का चिन्ह नहीं है, ये गार्डियन काउंसिल की शब्द का प्रतीक है। चारों वृत्तों पर 4 शब्द उभरे, विजडम, बुद्धि, बैलेंस, संतुलन, सैक्रिफाइस, त्याग, होप, आशा। कैल ने धीरे से कहा, तो चौथे गार्डियन ने होप चुना था? लायरा ने सिर हिलाया, नहीं, उसने चारों को एक माना। हहाक मिश्रक घोषित कर फिर चमकने लगा। एक और स्मृति उभरी। चारों गार्डियंस रूट हार्ट के सामने खड़े थे। वे अपनी हथेलियां एक दूसरे पर रखकर शपथ ले रहे थे। हम शक्ति के स्वामी नहीं, उसके संरक्षक होंगे। हम वर्तमान की रक्षा करेंगे और भविष्य पर विश्वास करेंगे। दृश्य समाप्त हो गया। यश ने धीमे से कहा, यही असली गार्डियन ओथ है। लायरा की आंखों में संतोष था। हाँ, और सदियों बाद किसी ने इसे फिर से समझा है। हर हर शक्ति पर खुद काता भुगत। उसने वर्षों तक अपने आप को दोषी माना था। अब उसका बोझ हल्का होने लगा। वो यश की ओर मुड़ा। अगर उस समय कोई मुझे ये सच बता देता, यश ने उसकी बात पूरी की, तो शायद तुम वही निर्णय लेते। कैल ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? यश मुस्कुराया, क्योंकि तुमने अपने लिए नहीं, लुनारिस के लिए निर्णय लिया था। कैल की आंखों से वर्षों बाद शांति के आंसू बह निकले। #प्रतिबंध.reddeadserial.creampop.poetcron। अर्थ उधर अर्थ पर रात का समय था। जिन वो अकेले प्रशिक्षण मैदान में खड़ा था। उसने अपनी शैडो आर्मी को अभ्यास करने का आदेश दिया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था।
बेलियन ने पूछा, क्या आप लुनारिस के बारे में सोच रहे हैं? जिनहू ने उत्तर दिया, हाँ, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। येश इस समय विश्वास का युद्ध लड़ रहा है। हर फ्रैगमेंट। अचानक गार्डियन एम्बलम से एक हल्की धड़कन निकली। गार्डन के बीच खड़ा सबसे पुराना वृक्ष चमक उठा। उसकी छाल धीरे धीरे खुली। अंदर एक और छोटा एम्बलम फ्रैगमेंट रखा था, लेकिन उसके चारों ओर कोई जाल नहीं था, कोई रक्षा व्यवस्था नहीं। लाइरा ने कहा, इसे बल से नहीं, निर्णय से पाया जाता है। यश आगे बढ़ा। उसने फ्रैगमेंट उठाने के बजाय उसे पहले झुककर प्रणाम किया। क्षण भर में वो फ्रैगमेंट स्वयं हवा में उठा और पहले वाले टुकड़े से जुड़ गया। अब गार्डियन एम्बलम का लगभग आधा भाग पूरा हो चुका था। 114 स्टील कटाउन मुठियों को। फाइनल सीन जैसे ही दूसरा टुकड़ा जुड़ा, काउंसिल गार्डन की भूमि पर एक प्राचीन मानचित्र उभर आया। इस बार ये केवल लुनारिस का नहीं था। उसमें 4 प्राचीन गार्डियन सैंक्चुअरीज चिह्नित थे। उनमें से 3 पर हरी रोशनी थी, लेकिन चौथे सैंक्चुअरी पर गहरा अंधकार छाया हुआ था। लायरा का चेहरा गंभीर हो गया। यही वो स्थान है जहां चौथे गार्डियन ने आखिरी बार कदम रखा था। यश ने मानचित्र को ध्यान से देखा, फिर शांत स्वर में कहा, हम वहां जाएंगे, लेकिन पहले इल्रिया को स्थिर करेंगे, क्योंकि अधूरे संसार को छोड़कर नई यात्रा शुरू नहीं की जाती। एस्टर ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। यही एक सच्चे गार्डियन का निर्णय था। Solo Leveling, The Return of Yesh, Chapter 85, The Dawn of Lunaris Root Heart. संतुलन स्थापित होने के बाद पहली बार पूरा भूमिगत संसार शांत था। हरी लाइफ एनर्जी अब किसी एक दिशा में नहीं बह रही थी, वह पूरे लुनारिस में समान रूप से फैल रही थी। यश कुछ देर तक बिना कुछ बोले उस परिवर्तन को देखता रहा। उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन वह जानता था कि एक गार्डियन का कार्य केवल संकट टालना नहीं, यह सुनिश्चित करना भी है कि वह फिर लौटकर न आए। ख्वाजा। द फर्स्ट सनराइज। उसी समय लुनारिस की सतह पर सैकड़ों वर्षों से सूखी पड़ी वर्ल्ड ट्री की शाखाओं पर छोटी छोटी हरी कलियां फूटने लगी। नगर के लोग आश्चर्य से आसमान की ओर देखने लगे। एक बच्चा खुशी से चिल्लाया, देखो, पेड़ फिर से जीवित हो गया। एल्डर रोवन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से वर्ल्ड ट्री को प्रणाम किया। 300 वर्षों बाद हमने फिर से आशा देखी है। उसने मुस्कुराकर यश से कहा, मेरा अधूरा काम पूरा हो गया। अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। यश ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें इतिहास ने गद्दार कहा, लेकिन लुनारिस तुम्हें रक्षक के रूप में याद रखेगा। केल ने सिर झुका लिया। इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। धीरे धीरे उसकी आत्मा प्रकाश में बदलने लगी। जाने से पहले उसने मास्टर ऑर्लन के लिए एक संदेश छोड़ा। गुरुदेव से कहना, मैंने कभी उनका विश्वास नहीं तोड़ा। अगले ही क्षण केल की आत्मा शांत प्रकाश में विलीन हो गई। सेक ए न्यू कीपर। एस्टर ने यश की ओर देखा। गार्डियन, अब रूट हार्ट को नए कीपर की आवश्यकता होगी। यश ने कुछ पल विचार किया, फिर उसने एल्रिया की ओर देखा। अब जब संतुलन लौट आया है, तो किसी एक कीपर की नहीं, पूरा लुनारिस इसकी रक्षा करेगा। एस्टर मुस्कुराया, यही सबसे सही उत्तर है। सेक ए न्यू कीपर। अब जब संतुलन लौट आया है, सिल्वर गेट की हरी आभा पूरी तरह शांत हो चुकी थी। हंटर एसोसिएशन की रिपोर्ट में लिखा था, गेट स्टेबल, नो एबनॉर्मल एनर्जी डिटेक्टेड। वू जिनचोल ने राहत की सांस ली। जिनवू ने रिपोर्ट बंद की और हल्का सा मुस्कुराया। स्वागत है, पहले सफल गार्डियन मिशन। बेलियन ने सम्मान से सिर झुकाया। फाउंडर ने बिना युद्ध के एक संसार बचा लिया। नार बे माक ओपनकारा। लायरा's गिफ्ट काउंसिल गार्डन में लायरा की आकृति पहले से धुंधली होने लगी। उसने गार्डियन एम्बलम का लगभग पूर्ण रूप यश को सौंप दिया। यह तुम्हें शक्ति देने के लिए नहीं है, यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि हर निर्णय
आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है। यश ने दोनों हाथों से एम्ब्लेम स्वीकार किया। उसने उसे अपने वस्त्रों में सुरक्षित रखा। उसने उसे पहना नहीं। लायरा मुस्कुराई। तुम सचमुच उसके योग्य हो। आखिरी तौर में स्टार गेट के सामने यश अकेला खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर एक बार पूरे लुनारिस को देखा। वर्ल्ड ट्री फिर से जीवित थी। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी। एलरिया की आवाज हवा में गूंजी, गार्डियन, लुनारिस के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। यश ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, और जब भी इस संसार को मेरी आवश्यकता होगी, मैं लौटूंगा। उसने स्टार गेट की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वो द्वार के निकट पहुंचा, उसके ऊपर लिखे प्राचीन अक्षर बदलने लगे। फोर्थ सैंक्चुअरी की जगह अब एक नया नाम उभर आया, सैंक्चुअरी ऑफ एकोज। यश की आंखों में उत्सुकता चमकी। तो असली यात्रा अब शुरू होती है। दूर स्टार गेट धीरे धीरे खुलने लगा। उसके भीतर केवल प्रकाश नहीं, बल्कि अनगिनत प्राचीन आवाज़ों की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी।